में हमने क्या सीखना है बेटे। द ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स, बेटे तवज्जो से देखनी है ये बातें ना। ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स, एक ग्रुप एक क्रिस्टल नहीं है, क्रिस्टल्स का ग्रुप है बेटे, क्रिस्टल्स का। तो आपने बेटे यूनिट सेल पढ़ लिया, क्रिस्टल लैटिस देख ली, जाली जो हमने बनाई थी। और बेटे हम क्या कह रहे हैं, द ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स हुज एक्सटर्नल शेप, जिनकी बैरूनी शक्लें बेटे, हुज एक्सटर्नल शेप, बैरूनी बेटे शेप, इज मेड अप ऑफ, बनी हुई हों, और किसकी बनी हुई हों, मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ यूनिट सेल, एक ही तरह के यूनिट सेल से, सेम काइंड ऑफ यूनिट सेल। और आप यूनिट सेल बेटे पढ़ चुके हो। सेम काइंड ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम, उसे बेटे हम क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। उस पूरे ग्रुप को हम क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं बेटे, क्रिस्टल सिस्टम। देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। बेटे क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं, 7 बेटे क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। और उनके बेटे अभी हम नेम और उनकी डिटेल भी देख लेते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 हैं बेटे। मैंने आपको बेटे पहले बताया था कि अगर यूनिट सेल चेंज लेके आनी हो तो ABC में चेंज ले आओ, या अल्फा बीटा गैमा में चेंज ले आओ। ये क्या थे अल्फा बीटा गैमा बेटे, एंगल्स थे बेटे। और वो जो ABC थे वो लेंथ्स थी बेटे, एक्सेस की लंबाइयाँ थी। आपने हमने बनाया भी था डब्बा सा, और उसको हमने देखा भी था कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मैं कह रहा हूँ 7 है, और उन 7 को हम क्या कह रहे हैं बेटे, वो हमारे क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। देखते हैं बेटे कौन कौन से 7 हैं, क्या चीज़ बदलेगी, गौर करना बेटे। आपने एक ट्रिक आप याद रखिएगा, अगर ये ट्रिक याद कर लें आपको कभी भूल नहीं सकता बेटे। ये देख लो, कोई इसका मीनिंग नहीं है। और देखते हैं बेटे क्या कुछ मैंने लिख दिया, और उसी को मैं आगे फॉलो करूँगा बेटे। और इसे मैं लिख रहा हूँ कट आर द मोटरी, मीनिंगलेस है, लेकिन इससे बेटे हमारे पास कुछ चीज़ें बन गई हैं। देखते हैं कौन कौन सी बेटे। पहली जो चीज़ मैंने लिख दी है, गौर करना बेटे इस पर, इसको मैंने लिख दिया क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, CU से क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम मैंने बेटे लिख दिया। पहला हो गया बेटे क्यूबिक, बेटे क्यूबिक CU। दूसरा कौन है बेटे, दूसरे का नाम मैंने रख दिया, दूसरे का नाम मैंने रख दिया है टेट्रागोनल। टेट्रा टी है ना दूसरा बेटे, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। गौर करते जाना बेटे, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इससे भूलने का चांस ही खत्म हो जाएगा बेटे। ये 2 चीज़ें हो गई बेटे। अब मैं अलग अलग कर रहा हूँ, आपको समझ आ गई। ये मैंने लिख दिया बेटे। तीसरे पे आ गए, OR है बेटे, इसे कहते हैं आर्थोरहोम्बिक, आर्थोरहोम्बिक या रहोम्बिक भी कहते हैं। आर्थोरहोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम आपको याद आ गया होगा, हमने बेटे सल्फर में रहोम्बिक लिखा था बेकायदा। क्रिस्टल सिस्टम हमने उसका नाम रहोम्बिक लिखा था बेटे। ये हमारा एक और सिस्टम आ गया। देख लो बेटे, CU से मैंने क्यूबिक बना दिया। गौर कर लेना, मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। CU इससे मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने T से बनाया बेटे, T से। यहाँ मैंने OR से बना दिया, आर्थोरहोम्बिक या रहोम्बिक। नेक्स्ट कौन है बेटे, ट्राइगोनल। नेक्स्ट जो है बेटे उसको हम कह रहे हैं ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम, रोम्बोहिड्रल भी कहते हैं इसे। चलो वो ऐसा ऐसा हो जाएगा बेटे। ये हमने क्रिस्टल सिस्टम लिखा है ट्राइगोनल। और बेटे HE है, इसको कहते हैं हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। एक और क्रिस्टल सिस्टम आ गया, उसका नाम है बेटे हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, HE से बेटे। गौर कर लो, OR के बाद T था, मैंने ये T हाईलाइट कर रहा हूँ, देख लो बेटे। फिर उससे नेक्स्ट कौन था, HE, हेक्सागोनल में मैंने HE हाईलाइट बेटे कर दिया। अब किसकी बारी आएगी, MO की। MO कौन है बेटे, दैट इज मोनोक्लिनिक। कौन है बेटे, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लाइनिक भी पढ़ते हैं। अब जैसे कर लेना बेटे, क्रिस्टल सिस्टम, इसका नाम बेटे क्रिस्टल सिस्टम हमने रख दिया है। और बेटे लास्ट हमारे पास बचा है, वो कौन है, दैट इज ट्राइक्लाइनिक कह लो, क्लिनिक जैसे कहना आपकी मर्जी है। ये भी हमारा बेटे क्रिस्टल सिस्टम है। अगर इस तरतीब से आप लिख लो तो बेटे गलती नहीं हो सकती। किस में बेटे, ABC में, अल्फा बीटा गैमा में,
इनमें कोई मिस्टेक बेटे नहीं होगी। और अभी चेक करते हैं कि क्या हम इस तरतीब को बिल्कुल उस आर्डर में रख सकते हैं जो आर्डर हमें चाहिए। फिर देखेंगे बेटे इसकी सूरत हाल क्या बनती है। ये हमने लिख लिया बेटे, कितने होगा 7। तरतीब आ गई हमारे सामने बेटे। और किस वर्ड को हमने उठाया बेटे जिसका कोई मतलब ही नहीं था बेटे, ऐसे ही था। ये मैंने क्या लिखा था बेटे, आपको याद होगा, CUT और ORTH मैंने कैपिटल लिखा था, M कैपिटल, MO और TRI मैंने लिखा भी ऐसे। अब गौर कर लीजिए बेटे इसमें कौन कौन से लफ्ज़ हैं बेटे। ये मैंने लिखा T, फिर OR है, फिर T है बेटे, गौर करते जाओ, फिर HE है, फिर उसके बाद MO है। गो के मीनिंग लेस लफ्ज़ है लेकिन हमारा फ़ायदा कर गया बेटे कि हमने उस तरतीब में सारे लिख लिए। अब क्या लिखना है, अब बेटे 3 चीज़ें हमें चाहिए थी। कौन कौन सी स्टेटमेंट बाद में दे लेंगे। ये देखो बेटे मैंने लिखा ABC, फिर मैंने लिखा है बेटे ABC कौन थे, वो जो लंबाइयाँ नहीं थी आपने की वो वाली बेटे। ये फिर मैंने लिख दिया ABC और फिर लिखा है बेटे वही काम हम करते जा रहे हैं ABC। और बेटे अगर ये हमने कहा था इनकी लेंथ चेंज हो जाए, यूनिट सेल चेंज होता है, यूनिट सेल चेंज हो जाए, क्रिस्टल सिस्टम चेंज होता है। तो आप पढ़ भी हम आज बेटे क्रिस्टल सिस्टम ही तो पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ भी क्रिस्टल सिस्टम ही रहे हैं। बेटे क्या करना है देख लो, मैंने सब में ABC लिख दिया है। बेटे आपने पहले में किसी को काटना नहीं है, दूसरे में एक पे लाइन फेर दो। इसका मतलब है AB इक्वल है C नहीं इक्वल। पहले में ABC तीनों इक्वल हैं, AB BB और BB और CB, BAC बराबर। दूसरे में कह रहे हैं AB बराबर है लेकिन C नहीं है, C बराबर नहीं है। तीसरे में बेटे दोनों ही काट दो, तो ये तरतीब बन गई, भूल नहीं सकती। किसी को नहीं काटना, एक को काटना, दोनों को काटना, तरतीब बन गई। यही तरतीब उठा के इधर ले आओ, किसी को नहीं काटना, एक को काट दो, दोनों को काट दो। अब बचा ये एक, दोनों ही काट दो। हमें ABC याद हो गए, ज़रा चेक कर लो ABC याद है नहीं है। किसी को नहीं काटना, एक को, दोनों को, किसी को नहीं, एक को, दोनों को, आखिर में दोनों को। एक जो आखिरी बचा है वो 6 से अलग है ना बेटे, उसको दोनों को काट देना है। यहाँ तक समझ आ गया, एक हिस्सा हो गया। अल्फा बीटा गैमा एंगल थे, याद है ना बेटे। ये बेटे 90, पहले में भी अल्फा बीटा गैमा ये भी 90, और बेटे अल्फा बीटा गैमा ये भी 90। ये तो बड़ा आसान काम हो गया बेटे कि हम एक जैसे एंगल हैं। और ये वाला कौन है, आखिरी वाला बेटे अल्फा बीटा और बेटे गैमा ये भी बराबर नहीं और ये 90 के भी बराबर नहीं। तो जी हमारे 4 तो हो गए बेटे। गौर कर लो, ABC हमें पता है, एंगल हमें पता है। देख लो इन सारे को, देख लो। अब 3 हमारे बचे हुए हैं, उसको हमने करना है। फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल्स कौन सी है, डायग्राम कैसी है। ये बेटे इसको दोबारा मैंने लिखा, ये बेटे 90 तक हम पहुंच गए। बेटे ये जो ट्राइगोनल हमारे पास है वो कैसा है, वो बेटे अल्फा बीटा और गैमा बेटे बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, अल्फा बीटा गैमा किससे बड़ा बेटे, ये बड़ा होगा बेटे 90 डिग्री से और छोटा होगा बेटे 120 डिग्री से। अल्फा बीटा गैमा 90 और 120 के दरमियान में कहीं होंगे बेटे, यही बना ना। और बेटे फिर गौर कर लो, अल्फा बीटा गैमा क्या करेंगे बेटे 90 और 120 के दरमियान। अल्फा बीटा बेटे 90 और गैमा किसके बराबर होगा बेटे 120। इसका मतलब है हेक्सागोनल में एक एंगल 120 होगा। फिर हेक्सागोनल में एक एंगल 120 होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, अल्फा गैमा 90 और बीटा बेटे बिगर होता है, हमारी बुक कहती है नॉट इक्वल, चलो हम बुक वाला मान लेंगे, तो हम कह रहे हैं ग्रेटर देन, बिगर देन 90, बिगर देन 90। बताओ बेटे सारे हो गए कि नहीं, बेटे सारे हो गए। अब बताएं इसमें क्या क्या बराबर है जी। एक मैं लिखूंगा, बाकी आपने सोचना है बेटे। इन दिस क्रिस्टल सिस्टम, इस क्रिस्टल वाले सिस्टम के अंदर, क्रिस्टल सिस्टम में सादा सा बताना है हमने, लेंथ्स ऑफ 3
बेटे लेंथ्स ऑफ एजेस आर इक्वल, लेंथ्स जो बेटे एजेस के हैं एक्सेस के हैं आर इक्वल, ये बराबर इक्वल हैं। और बेटे एंगल बताओ कितने, द एंगल सिंपल बना लेना, द एंगल्स कौन से एंगल्स बेटे, एंगल्स अल्फा बीटा गैमा एंड गैमा आर इक्वल टू 90। क्या बेटे किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया, 90 इक्वल टू 90 डिग्री। लो जी हमारा ये एक ऑप्शन हमारे सामने आ गया। इस तरह के सेंटेंस आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। इसमें क्या कहोगे, इन दिस क्रिस्टल सिस्टम द लेंथ्स ऑफ ए बी आर इक्वल बट दैट ऑफ सी इज अनइक्वल। अनइक्वल कहना भी बड़ा आसान है, बट द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री का होगा ना, नीचे लिखा भी हुआ है, हमने वाजे किया हुआ है, ऊपर सेंटेंस से थोड़ा सा बताना है, मैं नहीं लिख रहा, आपने खुद सोचना है। तीसरे नंबर पे क्या कहोगे, तीनों एजेस अनइक्वल लेंथ के हैं बट द एंगल्स बिटवीन द एजेस कैसी हैं, 90। वो कैसी हैं, 90। बताओ कौन से लिखोगे कि ऑल द जो एक्सेस हैं आर ऑफ ई अनइक्वल लेंथ और एंगल्स जो हैं आर नॉट इक्वल टू द 90, वो कौन है, वो आखिरी वाले को हम लिखेंगे। किसको, आखिरी वाले को हम लिखेंगे। अगला बात हमने क्या करनी होती है, नेक्स्ट बात बेटे हमने बतानी है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हमने बताने हैं बेटे, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स इसमें किस में लिखी जा सकती है, कौन सी एग्जाम्पल्स इसमें लिखनी है। पहले में बताओ जी कितनी, कौन सी है बेटे जी, पहले वाले में बताएं बेटे, पहले वाले में NaCl है क्यूबिक में, और कौन है बेटे, और बेटे डायमंड, बेटे कॉपर भी पड़ा था बेटे, था ना, चलो वो सब बता, दो तीन मुझे बताने हैं बेटे, आपने खुद बताने हैं ढूंढ के जो आपको अच्छे लगे, जो अच्छे लगे बेटे, ठीक है। पहला हो गया बेटे, दूसरे में बताएं जी टेट्रागोनल, बेटे एग्जाम्पल्स का हेडिंग देना है 10 लिखेंगे बेटे, और एग्जाम्पल्स में पहला आ गया SN, सेकंड वन SnO2 बेटे, थर्ड वन MnO2। लो जी ये दूसरी एग्जाम्पल हमारी होगी। आर्थोरोम्बिक या रोम्बिक सल्फर होगी बेटे इसमें, देखो बहरहाल आप अपनी मर्जी के आसान जो आपको अच्छे लगे वो बताएंगे जी बेटे। K2SO4 B बेरियम सल्फेट, ठीक है बेटे। ये बताओ बेटे ट्राइगोनल, एग्जाम्पल्स बेटे हमारे पास आ गई NaNO3 KNO3, लेकिन आपने अपनी मर्जी का बताना है बेटे, NaNO3 और KNO3, KN पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है बेटे। एग्जाम्पल्स आ गई। बताएं बेटे हेक्सागोनल आइस आ सकती है, आइस आ सकती है, ग्रेफाइट देखो आ सकता है बेटे, शाबाश। एग्जाम्पल जो आपको अच्छा लगे बेटे, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के साथ हमने लिख दिया आइस, आइस भी लिख दिया बेटे, ठीक है, आइस। और बेटे कौन, आपने मुझे जिंक भी पहले बताया हुआ था, कैडमियम भी बताया हुआ था, ये चीज़ें भी आपने मुझे बताई हुई थी। नेक्स्ट बताओ बेटे मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में क्या आएगा बेटे, शुगर आएगी बेटे। मोनोक्लिनिक के एग्जाम्पल्स में शुगर है, और बेटे ऊपर जो स्टेटमेंट लिखनी है कर लोगे ना, शुगर बेटे आ गई, शुगर। नेक्स्ट बेटे शुगर के साथ कौन आ गया बेटे, सल्फर बेटे, सल्फर के साथ बोरैक्स, बोरैक्स बेटे कैरम बोर्ड वाला नहीं होता बोरैक्स, वो कैरम बोर्ड में बोरिक एसिड डालते हैं, ये उसी फैमिली का बेटे कंपाउंड है, H3BO3 डालते हैं ना उधर, और ये बोरैक्स उसी बोरान का बोरैक्स है जी। नेक्स्ट बेटे H3BO3 एग्जाम्पल इसमें आएगा बेटे। और एग्जाम्पल्स में बोरिक एसिड, ये कैरम बोर्ड वाला आ गया बेटे, H3BO3 कैरम बोर्ड वाला। और बेटा कोई CuSO4 वाटर भी होगा, फिर 5H2O होगा। और बेटा कोई K2Cr2O7, ठीक है बेटे। ये हमारी एग्जाम्पल। जो अब क्या रह गया बेटे हमें बनाना, डायग्राम्स हम बनाने लगे हैं, तो देखते हैं बेटे कैसे बनेगी डायग्राम।
सारी डिटेल बेटे बनाएंगे हम, मुझे बताएंगे बेटे ट्राइगोनल की कोई बेटा लिखवाए, मैं लिखता हूँ, अब देखें एग्री करते हो कि नहीं। इन दिस क्रिस्टल सिस्टम, इस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर अपनी मर्जी हम कर रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ये कह रहे हैं ना आप, इस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर बेटे लेंथ्स ऑफ बेटे एक्सेस, जैसे एजेस हम कह रहे हैं, लेंथ्स ऑफ एक्सेस आर इक्वल बेटे इक्वल है, आर इक्वल है। और बेटे ये बताइए इक्वल हो गए द बॉन्ड एंगल्स, जो बॉन्ड एंगल्स हैं, बॉन्ड एंगल्स आर ये बेटे बिगर हैं, आर बिगर बड़े हैं देन 90, किससे बड़े हैं बेटे 90 डिग्री से बड़े हैं, एंड स्मॉलर देन और छोटे हैं, किससे बेटे छोटे हैं बेटे देन 120। अपनी मर्जी करनी है हमने बेटे, हमने रट्टे नहीं लगाने। अब हम क्या कर रहे हैं बेटे, हम डायग्राम्स बना रहे हैं। पहली डायग्राम बेटे गौर करते जाना है, पहली डायग्राम बेटे बना रहा हूं, और आपने ये देखो बेटे कोशिश करनी है कि ये डब्बा सा एक जैसा बन जाए, कोई लाजमी भी नहीं लेकिन कोशिश करनी लगे से भी एक जैसा है। ये देखो बेटे दूसरा डब्बा मैंने बना दिया, ये वाला मैंने बनाया बेटे उसी तरह का, और इन्हें मैंने जोड़ दिया, और कोनों पे मैंने लेटस साइट बना दी है, और इन लेटस साइट को मैंने आपस में भी बेटे जोड़ दिए, आपस में भी जोड़ दिए। लो जी, इसके ABC हमें पता होगा, अल्फ़ा बीटा गामा का हमें पता होगा, A होगा, ये B होगा, C होगा, एंगल का हमें पता होगा। बताओ बेटे नेक्स्ट कौन सा है, C नहीं बराबर, C नहीं बराबर, बाकी सब कुछ वैसा ही है। ये लो बेटे मैंने उसी तरह का देखो डब्बा सा बना दिया है, और बेटे C वाला जो है ना मैंने थोड़ा करीब कर दिया। अब देखने में लगेगा कि C जो है बराबर नहीं है बेटे, देख लो A और B तो लग रहा है बराबर है बेटे, कौन से वाला A है, ये वाला A है, ये वाला कौन है B है, लग रहा है कि ये बराबर है, लेकिन C लग रहा है बराबर है नहीं है। ये दूसरा हो गया बेटे। तीसरा बताओ बेटे कौन है, आर्थोरोम्बिक। ABC तीनों बराबर नहीं है लेकिन एंगल बराबर है। लेकिन थोड़ा सा इससे बेटे 90 के है ना, ये देखो मैंने थोड़ा सा बेटे इससे बड़ा कर दिया। अब देखने में ऐसे लग रहा है कि ये तीनों के तीनों जो एक्सेस हमारे पास थे एजेस के साथ जो थे वो बराबर लग नहीं रहे, वैसे बेटे वो बराबर नहीं लग रहे। ये देख लो बेटे बराबर नहीं लग रहे, ये हमने नुक्ते भी जोड़ दिए बेटे, ये भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिए, बराबर नहीं लग रहे बेटे। क्लियर। अब मुझे बताओ बेटे ट्राइगोनल कैसा है, एंगल का कोई मसला बन गया। अब एंगल में बेटे देखते हैं कैसा है। ये देख लो बेटे ABC कैसे थे बराबर, लेकिन बेटे मैंने ये बना दिया थोड़ा सा, देखो बेटे थोड़ा सा देखने वाले को लगे कि ये कोई नई चीज़ है बेटे, कोई लाजमी नहीं, मेजरमेंट थोड़ी कर रहे हैं हम। और बेटे ये हमने दोनों के दोनों डब्बे से हमने बना दिए हैं, और बेटे लगता है कि ये हैं एक जैसे बेटे, लेकिन बेटे क्या फ़र्क पड़ा, थोड़ा सा हमने टेढ़ा सा कर दिया। ये देख लो बेटे नुक्ते भी मैंने जोड़ दिए, ये नुक्ते जोड़ दिए, और बेटे ये वाला भी जोड़ दिया। लो जी एक और बन गए। अब बताओ बेटे कौन सा बनना चाहिए, हेक्सा। कितने कोने होते हैं जी, 6 कोने होते हैं, 6 कार्नर बनाने लगे। तवज्जो करें बेटे, ये मैंने देखो एक बनाया, और बेटे दूसरे वाला भी ऐसा ही डब्बा सा बना दिया। ये तो पहले भी हम बनाते रहे हैं बेटे, और नुक्ते भी लगा दिए, लेटस साइड्स भी लगा दी, लेटस पॉइंट्स भी लगा दी, और इनको हमने जोड़ना है बेटे। अब देखते हैं कैसे जुड़ेगा। ये बेटे इस दोनों का सेंटर ढूंढें, ये इन दोनों का सेंटर ढूंढें, इन दोनों का बेटे ये सामने आएगा ना, दोनों के सामने आ गया, ये भी आ गया नुक्ता, ये भी, इन दोनों का सेंटर यहाँ पे आ गया, इन दोनों का सेंटर इधर आ गया। ठीक है बेटे, देख लो नीचे लगा देते हैं, ठीक है सही हो गया बेटे। ये देखो यहाँ लगा दिया। अब मुझे इसके कोने जोड़ के बताओ। ये बेटे ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, कोना इधर जोड़ दिया, ये जोड़ा, ये बार, और ये सीध में होने चाहिए, और ये जोड़ दिया, ये और इस कोनों को आपस में जोड़ो, हेक्सागोनल बन गए, 6 कोने बन गए। कर लोगे बेटे इस तरह कि नहीं होगा, मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, फिर बनाते हैं बेटे। ये हमने बेटे इसको रेज कर रहे हैं, हम फिर एक दफ़ा बना रहे हैं, बल्कि इसको हम 2 दफ़ा बना रहे हैं। हेक्सागोनल को हम 2 दफ़ा बना रहे हैं। हेक्सागोनल बेटे हम 2 दफ़ा बना रहे हैं। एक दफ़ा ये बना रहा हूँ, इसके साथ फिर बनाऊंगा बेटे। ये लेटस साइड्स आ गई बेटे, लेटस साइड्स। ये बेटे दूसरा भी मैंने देख लो इसी तरह कर दिया बेटे।
और इसी तरह हम पहले भी बना रहे थे, ये भी हमारे लेटस साइड्स बेटे आ गए। इन दोनों का सेंटर ढूंढो, लाइन नज़र आ रही होगी बेटे, इन दोनों का सेंटर ढूंढ लो, लेकिन ये दोनों नुक्ते सामने आए, इन दोनों का सेंटर इधर, इन दोनों का सेंटर इधर, इन्हें आपस में जोड़ो। और इन कोनों को आपस में जोड़ो। ठीक है बेटे, फिर एक दफ़ा प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, दोबारा फिर बना लेते हैं बेटे। ये फिर मैंने बनाया उसी तरह, 2-4 दफ़ा बनाओगे बेहतरीन बनना शुरू हो जाएगा बेटे। नोटबुक पे क्योंकि लाइनें होती हैं वहाँ इजी होता है बेटे, वहाँ क्योंकि लाइनें सीधी लग जाती हैं ना हमसे, तो ये बेटे हमने फिर उसी तरह बनाया, लेटस साइट बनाए। अब मुझे बताओ बेटे पॉइंट्स कहाँ लगाना चाहते हो? इन दोनों का सेंटर, इन दोनों का सेंटर, लेकिन रहेगा सीध में, ये सीध में रहेगा। इन दोनों का सेंटर निकालना बाहर है, इन दोनों का सेंटर बेटे सीध में रहेगा। ये हमने फिर जोड़ दिया बेटे। पहले ये जोड़ने हैं, ये पॉइंट आपने जोड़ने हैं, जब ये जुड़ जाएंगे फिर इनको आपस में जोड़ना है। फिर हमसे गलती, मिस्टेक, गलतियां तो होती हैं खैर प्रैक्टिस में, तो आप गलतियां कम होंगी, तो हेक्सागोनल बन जाएगा। और बेटे फिर कौन है? मोनोक्लिनिक। इसमें कैसा है बेटे? ग्रेटर देन 90, 2 90 हैं और एक कौन है? ग्रेटर देन 90। और बेटे ABC कोई भी बराबर है नहीं। लो जी, दोनों में, तीनों में से थोड़ा सा टेढ़ा करना है आपने, और तीनों में से कोई भी 90, तो कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं। लो जी, ये हमने लाइनें लगाई हैं, इसके नुक्ते भी लगा दूं, ये नुक्ते भी लग गए। और बेटे इसके बाद रह गया आखिरी, ये देखो बेटे मैंने किस रुख बना दिया, एक टेढ़ा सा बना दिया बेटे, और ये वाला भी मैंने इस तरह बना दिया है। और इसका नाम हम क्या रखेंगे बेटे? ट्राइक्लिनिक। ये ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर है जो बोरक की होती है, जो हम खेलने के लिए कैरम बोर्ड पे डालते हैं, और वो बेटे स्लिपरी होता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये हमने तस्वीरें बेटे बना दी हैं। इसमें सिर्फ एक है बेटे जिसको थोड़ा सा दिक्कत होती है, दैट इज़ हेक्सागोनल, बाकी कहीं भी। और इसमें सिंपल एक वे होता है, जब आप नई चीज़ बनाओगे पहले जैसी बननी नहीं, हम कौन सा मैयर करके बना रहे हैं? देखने वाले ने साइकोलॉजिकल मसला ये है कि एक वक्त में एक तस्वीर वो देख सकता है, इसको देख लेगा उसको ये नज़र नहीं आनी, ये देख लेगा उसको आखिरी नज़र नहीं आनी। एक वक्त में देखनी तो उसने एक ही है, जब दूसरी देखेगा कहीं नई है, हालांकि नई हो सकता है वो हो ही ना, उसी तरह की हमसे बन गई हो। लेकिन बेटे उसकी एग्जांपल्स हमने 1-2 दे देनी है, 2 तो कम से कम कर लेना बेटे, अपनी मर्ज़ी की, अपनी मर्ज़ी की, बुक की मर्ज़ी की नहीं, हमारी क्या मर्ज़ी हमने वो करनी है, और वो एग्जांपल कोट करनी है। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये फ़िक्र आप खुद सोच लोगे तो रट्टे से बच जाओगे, और अगर रट्टा लगाना हो तो बुक ने लिखा हुआ रट्टा लगा लो फिर। लेकिन बेहतर मेरा ख्याल ये है कि खुद लिखें, बेशक छोटा सेंटेंस कर दें, इसकी बात अलग कर दें, इसकी बात अलग कर दें। जी जी, फिर कर दें जी 6 वाली कर देते हैं। ये देखो बेटे, ये बन गया, एक दफ़ा बना लिया, फिर दूसरी दफ़ा बना लिया, और इनके कार्नर जो हैं आपस में जोड़ेंगे बेटे। कार्नर जोड़ने से पहले इनका सेंटर दोनों का ढूंढा, यहाँ ले आए, इन दोनों का ढूंढा, यहाँ ले आए, सीध में रहेंगे, और इन दोनों का ढूंढा तो बेटे बाहर निकाल लिया, ये दोनों का ढूंढा तो बाहर, इनको जोड़ना पड़ेगा। ये जोड़ दिया बेटे, ये जोड़ दिया। यार थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो बेटे ये जोड़ भी जाएगा, ये चीज़ें बन भी जाएंगी। हाँ जी, कर देंगे तो अच्छा है, ना करें तो कोई बात नहीं, 1-2 में कर दें, बाकियों में ना करें। करना तो कर सकते हैं। आपकी बुक देखोगे तो यहाँ ब्लू किया हुआ होगा, अगर ब्लू किया हुआ होगा तो इसका मतलब है आप वहाँ से व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, वहाँ से आप देख रहे हैं। जैसे बिल्डिंग जो है ना, सामने से देखें और तरह की नज़र आती है, साइड से देखें और तरह की। तो नीले नीले किए हुए, वह नीले करने नहीं बैठ जाना, उसका कोई फ़ायदा नहीं। बस सीधी सी बनाओ बात, और ABC लिखना हमें आता है, कैसे आता है? ये है ना, ये और बताओ बेटे ये वाला कौन होगा? फिर C होगा, फिर C होगा। और ये कौन होगा? लेकिन हमने इतने थोड़ी बताने उन्हें, हमने 3 बता दिए बस, इसका पता लग जाएगा जी। ये कौन है? A, ये कौन है? B, ये C, अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये कौन है? बीटा, ये कर लोगे, ये आपके ज़ुम्मे काम हो गया, बाकी काम आपने खुद करना है। ठीक है बेटे, अगर आपको ये तरतीब आ गई, आपसे गलती नहीं हो सकती। तरतीब ना आए, याद नहीं हो सकता, काम ही ख़त्म, ये नहीं होता याद। क्यों जी? ठीक है, थैंक यू जी।